पुलवामा हमले के बाद उम्मीद थी कि देश की सियासत की आवाज भी आतंक के खिलाफ एकजुट होगी, लेकिन पुलवामा हमले पर भी सियासत हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह ऐसी ही ललकार कांग्रेस के बाकी नेताओं और बाकी राजनीतिक पार्टियों की होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता ही आतंक के खिलाफ एकता की बात करते करते सियासत पर उतर आए हैं। वो 56 इंच का सीना इस उग्रवाद को माकूल जवाब देगा कब? जब देश को एकजुट होना चाहिए, जब सत्ता को पक्ष विपक्ष से ऊपर उठना चाहिए, तब शौर्य पर सियासत हो रही है। चुनाव से पहले 56 इंच था, एक सर के बदले 10 सर काट के लाने वाले थे, लेकिन चुनाव के बाद वो बिरयानी खाने चले जाते हैं। जो आतंक के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकते, जो शहादत के खिलाफ पाकिस्तान से प्यार दिखाएं, उन्हें देश नेता कैसे माने? भारत के साथ ईरान ने भी पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ सख्त फैसला लेने का जो कदम है वो आगे बढ़ाया है। भारत ने दूसरे देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। पुलवामा हमले के बाद ईरान और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के उच्चायुक्त को अपने विदेश मंत्रालय में तलब किया है और कहा है कि पाकिस्तान जैश अल अदल पर सख्त कदम उठाए, नहीं तो वो खुद बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी कह दिया है कि ईरान किसी भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। वहीं अफगानिस्तान तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच हो रही बातचीत को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चला गया है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ईरान तो इनको छोड़ेगा नहीं। अगर इन्होंने बदला नहीं लिया या उसको नहीं रोका तो ईरानी ट्रूप्स अंदर जाके एक्शन ले सकते हैं। संभावना है इस बात की और उन्होंने साफ साफ कहा भी है। आतंकी हमलों के बाद भारत और ईरान ने फैसला किया है कि वो मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से मुलाकात के बाद इस बात पर सहमति बनी। दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आपस में करीबी सहयोग करने पर राजी हुए हैं। और चौथे दिन भी जम्मू शहर में कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में चौथे दिन भी बिना ढील दिए कर्फ्यू जारी है, जिनकी वजह से जम्मू में दूध, अंडे, दही, ब्रेड आदि जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। संवेदनशील इलाकों में सेना तैनात है। डिवीजन और पुलिस प्रशासन की ओर से हालात को सामान्य बनाने के लिए गणमान्य नागरिकों के साथ मैराथन बैठकें की जा रही है। कर्फ्यू वाले इलाकों में सेना बीच बीच में फ्लैग मार्च कर रही है। पुराने शहर के अधिकांश बाजारों में कंटीले तार बिछाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सड़क मार्ग से ही अर्धसैनिक बल जाएंगे। गृह मंत्रालय ने एयर ट्रांजिट फैसिलिटी की मांग की खबरों को गलत बताया। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि कश्मीर में अर्धसैनिक बल आगे भी सड़क मार्ग से ही एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन पहले के मुकाबले इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी रखी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में साजो सामान पहुंचाने और ट्रेनिंग के मद्देनजर सड़क मार्ग से गुजरना जरूरी है, इसलिए इस तरह का मूवमेंट जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने उन सभी खबरों को भी खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि सीआरपीएफ ने श्रीनगर जम्मू सेक्टर के बीच एयर ट्रांजिट फैसिलिटी की भी मांग की थी। गृह मंत्रालय ने ऐसी सभी खबरों को बेबुनियाद बताया है। इस बीच सीआरपीएफ ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कश्मीरी छात्रों को पीटने की बात को फर्जी बताया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जवानों के बॉडी पार्ट्स की कथित तस्वीरों को भी आगे शेयर न करने की अपील की है। सभी तस्वीरों को भी फर्जी करार दिया है। कश्मीर के अलगाववादी नेता जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। सरकार ने अब इन अलगाववादियों को सबक सिखाने के लिए पहला कदम उठा लिया है। सरकार ने घाटी में अलगाववादियों को सबक सिखाने के लिए पहला कदम उठा लिया है। जम्मू कश्मीर के 4 अलगाववादी नेताओं को मिल रही सुरक्षा हटा ली गई है। सरकार ने पहले 5 अलगाववादियों की सुरक्षा वापस लेने की जानकारी दी थी। प्रेस रिलीज में पहले मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, शब्बीर शाह के साथ हाशिम कुरैशी का भी नाम था, लेकिन जब आदेश जारी हुआ तो उसमें हाशिम कुरैशी का नाम गायब था। के कमांडोज भेजे ना, हम लाए ना उनको पकड़े ना जिन्होंने ये काम किया है। हम तो विक्टिम है हर तरफ से, हम तो हर तरफ से विक्टिम है। हमने तो ये नहीं कहा इसको, मैंने तो इसको कंडेम किया। कांग्रेस और पीडीपी ने अलगाववादियों की सुरक्षा हटाए जाने को गलत फैसला बताया है। So this is narrow vision of Kashmir, and I did also say that Hurriyat never promoted violence. कहीं ना कहीं इस वक्त ये सब महसूस हो रहा है कि सिर्फ एक जिसको हम नी जर्क रिएक्शन कहते हैं, उसी के तहत जो है सिक्योरिटी वापस ली गई है, जो नहीं होना चाहिए था।
इन अलगाववादी नेताओं पर आरोप है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई के साथ संपर्क में है और पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक अलगाववादी की सुरक्षा में 20 से 25 सुरक्षाकर्मी रहते थे। अलगाववादियों के इलाज और पेट्रोल डीजल बिल तक का खर्च राज्य सरकार उठाती थी। देश भर में पुलवामा हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। देश के कई शहरों में पुलवामा आतंकी हमला और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में काफी संख्या में युवकों ने सिर मुंडवाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इन युवाओं की मांग है कि सरकार तुरंत पुलवामा हमले का बदला ले। भारत सरकार ने उसका जवाब करारा दिया नहीं तो हम युवा पीढ़ी हाथ में हथियार लेके उनको जैसा करारा जवाब देंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद का पुतला भी फूंका। उत्तराखंड के जसपुर में कई संगठनों के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का पुतला भी फूंका गया। लोगों ने सरकार से शहीदों की शहादत का बदला लेने की मांग की। आतंकवादियों और पाकिस्तान को के प्रति रोष के प्रति ये कार्यक्रम किया गया। बिहार के गया में पुलवामा हमले के खिलाफ सीआरपीएफ जवानों ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में सीआरपीएफ जवानों के परिवार वाले और शहर के लोग भी शामिल हुए। जो 40 वीर सैनिक सीआरपीएफ के जो शहीद हुए हैं कश्मीर में, और एक हमारा सब इंस्पेक्टर चक्रबंधा में शहीद हुआ है, उनकी याद में हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ताकि उनकी शहादत को याद रखा जाए और उसकी शहादत का जो है पूरा हिसाब लिया जाए। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और आतंक के आका के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी पुलवामा हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हर भारतीय की बस एक ही मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। यहाँ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। कठुआ के लोगों ने सरकार से मांग की है कि आतंकिस्तान जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाए। सीरियसली जो देश का मन है, जो आम जनता का मन है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मन है कि जो हमारा पड़ोसी है जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा में समझाने का प्रयास करेगी। यूपी के रामपुर में मुस्लिम महिलाओं ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान को चूड़ियां भेंट करना चाहती हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मांग की है कि सरकार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करे। सारे हिंदुस्तानी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सब सरकार के साथ है। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, चाहे पाकिस्तान के ऊपर हमला हो या कोई और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो अभी करी थी उसी तरीके का कुछ कार्रवाई हो। देश नहीं विदेश में भी पुलवामा आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में भी पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी है। यहाँ लोगों ने तिरंगे के साथ विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड हर जगह कैंडल मार्च निकाले गए। देश की राजधानी दिल्ली में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कनॉट प्लेस में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल हुए लोगों ने सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। सबके अंदर बदले की भावना है, सबकी आंखें नम है। अभी आंखें नम है, कल को करारा जवाब भी मिलेगा। पाकिस्तान इतना समझ ले कि आज हमारी आंखें नम है तो कल को हम करारा जवाब भी देंगे पाकिस्तान को। में आज हमें देश के गद्दार को पहचान के उनका हुक्का पानी बंद करना होगा। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में भी शहीदों के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। योग पीठ में काफी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च में शामिल होकर पुलवामा के शहीदों को याद किया। यूपी के लखनऊ में बच्चे तिरंगे लेकर सड़कों पर उतरे। बच्चों ने जवानों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। कुछ चित्रकारों ने शहीदों की तस्वीर बनाकर उन्हें याद किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांगता हूं कि जल्द से जल्द जो हमारे आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है इसका जल्द से जल्द रिवेंज ले। वाराणसी के सारनाथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर तिब्बत स्टडीज के छात्र छात्राओं ने भारत का झंडा लेकर कैंडल मार्च निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पुलवामा के शहीदों की याद में आज भारत बंद रहेगा। भारतीयों ने, व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया।
पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए व्यापारियों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बंद बुलाया है। कैट के बयान के मुताबिक बंद के दौरान सभी थोक और खुदरा बाजार बंद रहेंगे। दिल्ली के घंटाघर चांदनी चौक में दोपहर में श्रद्धांजलि सभा की जाएगी। शहीदों के परिवारों की मदद के लिए धन भी जुटाएंगे, जो सीधे शहीदों के परिवार वालों को दिया जाएगा। भारत बंद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों के व्यापारी शामिल होंगे। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों से सीएम योगी ने मुलाकात की और आज भी देवरिया में जाएंगे, वो मुलाकात करेंगे। पंजाब से मुख्यमंत्री भी शहीदों के परिवार वालों से मिलेंगे। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया में शहीद जवान के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। कल भी सीएम योगी ने महाराजगंज के शहीद पंकज त्रिपाठी के परिवार वालों से मुलाकात की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नूरपुर में शहीद कुलविंद्र सिंह के माता पिता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सैनिकों के माता पिता के लिए आजीवन 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन की घोषणा भी की। स्कूल का नाम भी शहीद के नाम पर रखने का ऐलान किया। सड़क का नाम भी शहीद के नाम पर होगा। दुश्मन कहीं भी होगा, कैसे भी होगा, उसको भारत की सरकार ढूंढ निकालेगी और जिस सजा का वो हकदार होगा उस प्रकार की सजा उन आतंकियों के षड्यंत्र में शामिल उन सभी दोषी लोगों के प्रति उस प्रकार की कार्रवाई होगी। पाकिस्तान भागने की फिराक में था एक कश्मीरी युवक। खुफिया एजेंसियों ने अटारी बॉर्डर से उसे पकड़ लिया। भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर पर खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान जाने की फिराक में कश्मीरी युवक को पकड़ा है। मोहम्मद तहसीन पर पुलवामा की घटना में हाथ होने का शक है। युवक जाली दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान भागने की फिराक में था। 29 साल का तहसीन अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाना चाह रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक उसके पुलवामा धमाके से तार जुड़े होने का शक है। तहसीन जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस को चकमा देकर सरहद पर जाना चाह रहा था। इमिग्रेशन होने लगे तो इमिग्रेशन अधिकारियों को उसके दस्तावेज में कमी नजर आई और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने उसे काबू कर लिया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। पुलवामा हमले में बाल बाल बचा मध्य प्रदेश के सतना का एक जवान। पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के सतना का जवान बाल बाल बच गया। जवान नथुलाल चौधरी उसी काफिले में थे जिस काफिले को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। जब ब्लास्ट हुआ तो जवान नथुलाल को मामूली चोट आई है। गौरतलब है सीआरपीएफ जवानों की गाड़ियों का काफिला जा रहा था, तभी आतंकियों ने विस्फोटक से लदी गाड़ी को सीआरपीएफ की बस से भिड़ा दिया। इस तरह से भी उरी हमले में हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक से उसके बाद हुआ था, तो इतने में भी नहीं माना पाकिस्तान। उससे भी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और आज भारत के लिए एक अहम दिन है क्योंकि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में आज से सार्वजनिक सुनवाई करेगा। आईसीजे ने हेग में 18 से 21 फरवरी तक मामले में सुनवाई का समय तय किया है। सुनवाई के दौरान भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। पहले भारत और इसके अगले दिन पाकिस्तान के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। मामले में भारत की ओर से वकील हरीश साल्वे दलील पेश करेंगे। उम्मीद है कि वो आज ही दलील पेश करेंगे। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी 19 फरवरी को अपने देश की ओर से दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद भारत 20 फरवरी को इस पर जवाब देगा, जबकि पाकिस्तान 21 फरवरी को अपनी आखिरी दलीलें पेश करेगा। पाकिस्तानी सेना की अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इसके खिलाफ उसी साल मई में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को जाधव की सजा पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में सार्वजनिक सुनवाई शुरू हो रही है। माना जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसला आने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। भारत पहले ही कह चुका है कि कुलभूषण जाधव जासूस नहीं है। भारत ने आईसीजे से अपील की है कि पाकिस्तान को जाधव की सजा रद्द करने का आदेश दिया जाए। अभी तक सड़कों पर बदमाशों की ही गुंडागर्दी सामने आया करती थी, लेकिन अमृतसर में एक महिला ने सरेआम एक युवक और युवती की पिटाई कर दी। पैसों के लेन देन में हुए विवाद के बाद पंजाब के अमृतसर में एक महिला ने युवक और युवती की जमकर पिटाई कर डाली। इस काम में महिला के परिवार वालों ने भी पूरा साथ दिया। हालांकि वक्त पर पहुंचे पुलिस दोनों की पिटाई को चुपचाप देखती रही। आरोपी महिला का दावा है कि उसने 2.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसे लौटाने में महिला आनाकानी कर रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
और मध्य प्रदेश के सागर में ऐसी भयंकर आग लगी कि बुझाने के लिए सेना के जवानों को बुलाना पड़ा। मध्य प्रदेश के सागर में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया। मदद के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा। गोदाम के पास लकड़ी के टाल और माचिस के गोदाम भी थे, साथ ही रिहायशी बस्ती मौजूद थी। सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में फ्रीज और एसी के कंप्रेसर रखे थे जो फट कर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत एहतियात बरती गई। और महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुआ देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र के नासिक में मकान के पास तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। गंगापुर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले सावरकर नगर इलाके में तेंदुए को देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने वन विभाग के साथ मिलकर तेंदुए को 2 जगह पकड़ने की कोशिश की। आखिरकार मेहनत रंग लाई और तेंदुआ पकड़ा गया। आज से कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। बर्फीले तूफान की भी आशंका है। जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 20 और 21 फरवरी को भी मौसम के बिगड़ने की आशंका जताई गई है। राज्य के तीनों डिवीजन में 20 और 21 फरवरी को भी मौसम खराब रहेगा। भारी बारिश और बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार पड़ सकती है। घाटी के अधिकतर हिस्सों में पारे में गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। घाटी के पहाड़ी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। फरवरी जाते ही गर्मी अपनी दस्तक दे चुकी होगी और ऐसे में ठंडी हवा देने वाला सस्ता एसी जैसा कूलर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। राजस्थान के बीकानेर में इंजीनियरिंग के छात्रों ने गर्मियों के लिए एक बेहद किफायती पोर्टेबल कूलर बनाया है जो एसी की तरह काम करेगा कि आपकी जेब के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी मुफीद होगा। कीमत जब आप सुनेंगे तो चौंके बिना नहीं रहेंगे। इसकी कीमत है केवल 1500 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना है। आइस बॉक्स का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। ये एक ऐसा कूलर है जिसको कूलर के कंपैरिजन में 50% बिजली का खर्चा बहुत कम आता है और बिजली की लागत बहुत कम आती है और ये काम करता है एसी के मुकाबले। जैसे अगर किसी छोटे रूम या किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए अगर कोई दुकान है, छोटी शॉप है, उसके लिए अगर हम ये इसको चला के छोड़ दें तो ये एसी की जितना ठंडा करेगा। 4-5 स्टूडेंट्स ने मिलकर सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने ये एक पोर्टेबल कूलर का डिज़ाइन किया है। यह बहुत ही कम लागत के ऊपर नियरली 1500 रुपीज़ के अंदर इसको तैयार कराया गया है। ये मॉइस्चर को रिमूव करता है, जो डैम्पनेस होती है एसी के कारण वो रिमूव कर देता है और एक अच्छी क्वालिटी की हमें हाइजीनिक एयर प्रोवाइड करता है।